वो तो सारी भाग रही थी मेरी जा रही थी। अब फिर बताओ मैं क्या करूँगी, कौन मेरी से आप। सांस भी को नहीं मेरे तो सांस घुटा सांस आलो हो रही देखो तू आंदोल मिले बंद होनी चाहिए और कोई दिन को टाइम में कोई रात को टाइम में जब चाहो जब मन चाहे जब चले। राजस्थान की पहाड़ियों में हो रहे खनन की गूंज अब एनजीटी तक पहुंच चुकी है और दिन रात ब्लास्टिंग की आवाज से लोगों की नींद हराम हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ पंड्या और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम बात कर रहे हैं झुंझुनू में हो रहे अवैध खनन की। सोच कर देखिए, अगर आपके घर के पास दिन रात ब्लास्टिंग हो, दीवारें हिले और आपके घर की छत कांपने लग जाए, क्या आप सुकून से सो पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन राजस्थान के झुंझुनू जिले में कई परिवार ऐसे हालातों में जीने को मजबूर हैं, जहां जमीन के नीचे से निकलती कमाई की आवाज अब लोगों की नींद तक निकल चुकी है। यह कहानी झुंझुनू जिले के काना पहाड़ की है, जहां खनन की गूंज अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी तक पहुंच चुकी है। यहां रह रहे लोगों का कहना है कि बिना अनुमति आबादी के बीच खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। दिन रात चलने वाली ब्लास्टिंग से न सिर्फ दीवारों में दरार आई है, बल्कि घरों की नींव तक हिल चुकी है। इन लोगों की तकलीफ को सुनने वाला कोई नहीं था, न प्रशासन न विभाग। फिर लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा किया, अपनी जेब से पैसे लगाए और भोपाल स्थित एनजीटी में जाकर अपनी याचिका दायर कर दी, जिसके बाद एनजीटी ने तुरंत एक्शन लिया और अब सीपीसीबी की टीम झुंझुनू पहुंच चुकी है। टीम ने काना पहाड़ी, समस तालाब, कबूतर खाना, पशु उप चिकित्सालय केंद्र और मंदिर दरगाह जैसे इलाकों का बारीकी से निरीक्षण किया है। यह टीम खनन से प्रभावित इलाकों और खदान धारकों दोनों से मिली और अब 17 नवंबर से पहले यह टीम अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपेगी। दरअसल यह मामला 2022 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, स्टेट लेवल एनवायरमेंट असेसमेंट अथॉरिटी इस मामले की पूरी सुनवाई करेगी। इतना सब होने के बाद भी खनन बंद नहीं हुआ। अक्टूबर 2024 में फिर से वहां पर खनन शुरू हो गया और जब लोगों ने फिर से इसका विरोध किया तो प्रशासन ने 6 दिसंबर को आबादी क्षेत्र में खनन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। लोगों का कहना है कि यह इलाका मास्टर प्लान में पर्यावरण प्रगति के लिए आरक्षित है, लेकिन फिर भी यहां ब्लास्टिंग हो रही है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभी तक करीब 50 से 60 घर पूरी तरह और 100 से भी ज्यादा घर आंशिक रूप से प्रभावित हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट से इन लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या विकास के नाम पर इंसानी जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? राजस्थान से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।